हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एचआरटीसी कंडक्टर का जो आपका जीए का सेक्शन है, इसका पार्ट 16 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां से वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है। तो ये आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है। गति, स्पीड, तेज या मार्ग। तो यदि आप एचआरटीसी कंडक्टर की भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, क्योंकि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गति। गति नाम का ये पोर्टल जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरुआत इसकी की गई है। ये आपका कार्य करेगा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए। तो ये गति पोर्टल आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है कि 28 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस मनाया गया। अब 28 जनवरी 2020 को जो है एक स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ये किसका मनाया गया है। चंद्रशेखर आजाद का, लाला लाजपत राय का, राम प्रसाद बिस्मिल का या लाला हरदयाल का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का जन्म दिवस जो आपका प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है। अब रेलवे मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल है, इनके द्वारा हाल ही में आपकी घोषणा की गई। आपकी पिछले 2-3 मंथ पहले ये घोषणा की गई थी, तो करंट अफेयर बेस्ड है, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पीयूष गोयल ने जो है आपकी घोषणा की थी कि भारतीय रेल का 100% विद्युतीकरण हो जाएगा किस वर्ष तक। 2021 तक, 2022 तक, 2024 तक या 2023 तक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 2024 का लक्ष्य रखा गया है 100% जो आपका रेलवे है उसे इलेक्ट्रीफाइड करने का, विद्युतीकरण करने का रेल का 100% 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है। रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया है। तो यहाँ पर आपको ऑपरेशन का नाम याद रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। यदि ऑपरेशन का नाम आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि किस देश के लिए जो है ये भारतीय नौसेना ने आरंभ किया था। कंबोडिया, इंडोनेशिया, स्पेन या मेडागास्कर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मेडागास्कर। भारतीय नौसेना ने जो है आपका ऑपरेशन वनीला जो आपका मेडागास्कर है, मेडागास्कर में आपका चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जो है ये ऑपरेशन आरंभ किया था, ऑपरेशन वनीला। आपको याद रखना है ऑपरेशन वनीला का संबंध मेडागास्कर से है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। अब हाथी उत्सव भारत देश में बात करें चाहे हमारे हिमाचल में बात करें तो कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। काफ़ी आपको डाइवर्सिटी मिलेगी कल्चर में, त्योहारों में, हर चीज़ में। तो यहाँ पर आपका एक मुख्य रूप से हाथी उत्सव है। आपको बताना है कि यह मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में, अजमेर में, अलीगढ़ में या मथुरा में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी जयपुर। आपको याद रखना है हाथी उत्सव के बारे में। हाथी उत्सव आपका मेनली जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है।
काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। पत्ते से, छाल से, जड़ से या फूल से? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी छाल से। दालचीनी जो होती है आपकी, ये मसाले की प्रजाति में आती है, मसाले होते हैं दालचीनी, तो ये छाल से प्राप्त होती है। पेड़ के किस भाग से? पेड़ के छाल से प्राप्त होती है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि पेट्रोलियम से प्राप्त गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? अब पेट्रोलियम से प्राप्त जो गैस होती है उसमें मीथेन की मात्रा उपलब्ध होती है, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत जो है मीथेन की मात्रा उपलब्ध होती है। 50%, 86%, 90% या फिर आपका 92%? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 90% जो है मीथेन की मात्रा पाई जाती है पेट्रोलियम से प्राप्त गैस में। आपको ये याद रखना है, पेट्रोलियम से प्राप्त गैस में मीथेन की मात्रा 90% पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा की को किस में परिवर्तित किया जाता है? एक फोटो सेल है, जो आपका फोटो सेल होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा, जो आपकी प्रकाश ऊर्जा होती है, उससे किस में परिवर्तित किया जाता है, यानी परिवर्तित किया जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को। प्रकाश ऊर्जा को जो है आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, आपको याद रखना है फोटो सेल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अब इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्रेजेंट टाइम पे आपके कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। 25 हैं, 24 हैं, 23 हैं या 22 हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 25 उच्च न्यायालय प्रेजेंट टाइम पे भारत में कार्य कर रहे हैं। पहले आपके 24 न्यायालय थे, उच्च न्यायालय थे। इसके बाद आपका 25वां जो उच्च न्यायालय बना है वो बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसे हम प्रीवियस वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पर नॉलेज एंड एम्बिशन के साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा। भारत में कुल इस समय 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अब जो आपका मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 264 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुच्छेद 163 के तहत जो है, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? अब यहाँ पर विधानसभा की बात की जा रही है, आपको बताना है कि विधानसभा का सदस्य यदि किसी को बनना हो तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु तय की गई है वो है 25 वर्ष। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अब विधानसभा की बात कर ली, अब विधान परिषद की बात की जा रही है। पूछा गया कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 28, 52, 38 या 40? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कम से कम जो है 40 होनी चाहिए विधान परिषद के सदस्य की संख्या। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है या किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 123? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 169 में जो है विधान परिषद का गठन है। विधान परिषद जो आपका विधान परिषद का गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में आपका पाया जाता है। आपको याद रखना है 169 आर्टिकल में जो है ये पाया जाता है विधान परिषद का गठन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि प्रेम वाटिका निम्न में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस ये रचना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। प्रेम वाटिका निम्न में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? नंददास की, रसखान की,
पतंजलि की या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है प्रेम वाटिका जो प्रसिद्ध रचना है वो है रसखान की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। रसखान की प्रसिद्ध रचना है प्रेम वाटिका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। अब प्रार्थना समाज आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, तो इनके आपको स्थापना दिवस पता होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। 1858 में, 1861 में, 1867 में या फिर आपका 1872 में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1867 में जो है, 1867 की डेट आपको याद रखनी है। ये ईयर 1867 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया कि तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ था। तो प्रेजेंट टाइम का जो आपका उड़ीसा है वो किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ था, आपको बताना है किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था। 1963 में, 1947 में, 1923 में या फिर 1936 में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1936 में जो है, जो आपका प्रेजेंट टाइम का उड़ीसा है वो बिहार से पृथक होके अलग हुआ था, अलग हुआ था बिहार से, आपको याद रखना है 1936 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा है। अब आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा है। ब्रह्म समाज, धर्म सभा, रामकृष्ण मिशन या फिर आर्य समाज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन जो है वो आपका ब्रह्म समाज था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था, तो आपको इसकी शुरुआत पता होनी चाहिए। जो आपका 1828 में 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। अब इस नीति का आपको नाम पता होना चाहिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। ये किससे संबंधित है, रॉबर्ट क्लाइव से, वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति थी ये किससे संबंधित है, ये संबंधित थी आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित आपकी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया कि कॉस्मोस नामक भौगोलिक ग्रंथ की रचना किसने की थी। अब कॉस्मोस आपकी ये भौगोलिक ग्रंथ है, इसका नाम है कॉस्मोस। इसकी रचना किसने की थी आपको बताना है। अरस्तु ने, रैटजेल ने, हम्बोल्ट ने या फिर आपके अल्बरूनी ने। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी हम्बोल्ट के द्वारा जो है कॉस्मोस नामक भौगोलिक ग्रंथ की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, आपको नाम याद रखना है राइटर का। हम्बोल्ट के द्वारा कॉस्मोस नामक की ये भौगोलिक ग्रंथ जो है ये रचित किया गया था, तो इनकी ये प्रसिद्ध रचना है हम्बोल्ट की। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। अब सूर्य जो है आपका रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कुछ इसमें आपके प्रोसेस होते हैं, तो आपको बताना है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में जो है हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। तो कई सारी गैसें मिलकर जो इस रासायनिक संगठन का हिस्सा बनती है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है इसमें। 92%, 80%, 78% या 71%। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 71% जो है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर आपकी कुछ करेक्शन थी। ये क्वेश्चन में आपको गलती से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सिरमौर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर सिरमौर नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका सोलन। आपको याद रखना है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने इसे डिस्कस किया था कि हिमाचल के किस जिले को जिला स्तर पर पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये आपके सोलन को मिला है, आपको याद रखना है। सोलन डिस्ट्रिक्ट को जो है पूरे भारतवर्ष में पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। पिछली वीडियो हमने इसे सिरमौर
डिस्कस किया था, लेकिन सिरमौर आपका नहीं है, यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया था। तो आपको याद रखना है सोलन जो है, सोलन को जिला स्तर पर पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इस क्वेश्चन को करेक्ट जरूर कर लीजिएगा, सोलन इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं डेली बेसिस पर, तो डेली बेसिस पर जरूर जुड़ेगा नॉलेज द एम्बिशन के साथ, और इसी के साथ हमारे डेली करंट अफेयर के साथ में जुड़े, जहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर डेली बेसिस पर कवर किया जाता है। और इसी के साथ आप हिमाचल वंडरलैंड के एमसीक्यू सीरीज के साथ जुड़े, और मॉक टेस्ट आपके वायरस आ रहे हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Best of luck for your bright future.